हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचडी मोहित ब्लॉग्स में। मेरा नाम है एचडी मोहित और मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक नया ब्लॉग। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक हमारे मैनपुरी में एक मंदिर है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, माता शीतला देवी का मंदिर। हम उस मंदिर में घूमने जाएंगे, हम आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे, पूरा मंदिर प्रांगण आपको घुमाएंगे और अभी मंदिर में ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो पूरा का पूरा दिखाएंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत इतिहास जो हम जानते हैं वो बताएंगे और हो सकता है वहां के पुजारी जी साहब से बात करवाई जाए, घर बैठे आपको लाइव माता जी के दर्शन करवाए जाए। तो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। हमारी बाइक तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये रही हमारी बाइक और बाइक के पीछे है दो साइकिल है, एक मामा की है एक मेरी है। तो हमारी बाइक ये तैयार हो चुकी है और हम जाएंगे इसी बाइक से कहां पर? माता शीतला माता मंदिर में, ठीक है ना। तो वहीं पर आपसे मुलाकात होती है। तो चलिए मैं शीतला माता मंदिर घुमाऊंगा और मैं ये मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुका हूं। पीछे पूरा ये मंदिर दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कितनी ऊंची ये मंदिर का जो पिरामिडल टावर है, ये बहुत ही शानदार है। तो चलिए ये पूरा मंदिर आपको घुमाते हैं, दर्शन कराते हैं माता रानी के। तो चलना शुरू करते हैं और मैं घुमाता हूँ बैक कैमरा और आपको दिखाना शुरू करता हूँ। की तरफ बढ़ना शुरू हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबा लोग होते हैं मंदिरों में वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ गहन चर्चा चल रही है। और ये है प्रसाद की दुकान। ये ऐसे आपको 3-4 प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। एक ये प्रसाद की दुकान है, एक आगे वो आपको प्रसाद की दुकान दिख रही होगी, ये भी प्रसाद की दुकान है। और इस तरफ से देखिए आगे बढ़िए, आगे भी आपको प्रसाद की दुकानें ही मिलेंगी। ये है जय माँ शीतला देवी प्रसाद भंडार। यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, मैं जब भी आता हूँ हमेशा यहीं से प्रसाद देता हूँ। और एक ये भी है प्रसाद की दुकान और ये है मंदिर का हमारा मुख्य द्वार जहाँ से आप अंदर जाएंगे। देखिए लिखा माता बड़ी दयालु है, जय माँ शीतला। और इसके बाद हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो हम आपको सबसे पहले छोटे छोटे मंदिरों का यहाँ पर दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम यहाँ के जो मुख्य गर्भगृह है वहाँ पर आपको लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले एक ये है छोटा सा मंदिर और ये मंदिर है हनुमान जी का, राम भक्त हनुमान जी का। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी अनुयायी आते हैं वो यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करते हैं। और इसके बगल में ही है हमारी माँ दुर्गा का मंदिर, जो कि यहाँ पर माता रानी की नवरात्रि में पूजा होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नवरात्रि में ही इस मंदिर में होती है। और इसके बाद हम आते हैं इस छोटे से मंदिर में। ये मंदिर है ब्रह्मा विष्णु महेश का। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में ही है। तो हमारे यहाँ भी पूजा होती है, लेकिन पूरा डेडिकेटेड मंदिर ब्रह्मा जी का नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। और ये देखिए, ये हर एक मंदिर में आपको मिल जाएगी इतनी प्यारी सी गाय बछड़े के साथ में मूर्ति, ये बहुत ही शानदार है। और इसके बाद है हमारा यहाँ पर ये भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता का मंदिर। तो यहाँ पर वो लोग भी पूजा करने आते हैं। जब भी यहाँ पर कोई भी मंदिर आता है तो यहाँ पूरे इस मंदिर प्रांगण में इन सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। अब इसके बाद हम लेकर के चलेंगे आपको मुख्य गर्भगृह वाले जगह पर। देखते हैं आपको दिखा पाते हैं या नहीं। ये है प्रसाद की दुकान, यहाँ से आपको फूल घंटा वगैरह मिल जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू परंपराओं में ये चीज़ मानी जाती है कि कुछ भी हो तो हम घंटा चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे। और खासतौर से जब बाइक का पूजन होता है, मैंने जब बाइक ली थी तो सबसे पहले मैं भी यहीं पे आकर यहीं से सामान खरीदा था और होता था। तो हम चलते हैं मुख्य गर्भगृह की तरफ और ये हम पहुँचे और यहाँ से हमने, ये है सामने माता शीतला माता, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये है पूरा का पूरा गर्भगृह। ये गर्भगृह पहले का बना हुआ था, लेकिन आपको नीचे ये टाइल वगैरह दिख रही होगी, ये सब कुछ अभी ही लगा है, फिलहाल में ही इसका निर्माण हुआ है। और ये भैया यहाँ पर रहते हैं माता रानी की पूजा में, माता रानी की सेवा में। और ये है माता रानी का मंदिर। और जब भी मुझे मन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, संकट होता है, हम लोग साइड हो जाते हैं, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, संकट होता है, मन में दुख होता है, तो मैं हमेशा इस मंदिर में आता हूँ। ये है भगवान शिव जी का मंदिर, छोटा सा, यहाँ पर जलार्पण होता है। और इसके अलावा भी कुछ मंदिर हैं, वो हैं यहाँ पर। ये भगवान श्री गणेश का मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट्स को भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनके बारे में उनकी अधिक से अधिक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश ही पूजनीय होते हैं। और उसके बाद है ये हमारी माता रानी का मंदिर। ये छोटे से भाई साहब हमारे माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। और उसके बाद है ये हमारे ये भी हमारी एक माता जी हैं, तो ये भी माता जी का मंदिर है, दुर्गा माता का। और एक मंदिर मैं देख पा रहा हूँ नया बन गया है, ये मंदिर है श्री श्याम देवाय नमः करके। ये भगवान श्री श्याम का मंदिर बन गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ खाटू श्याम की भी बहुत ज़्यादा पूजा होती है, तो उनको भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को रख दिया है। खाटू श्याम का मंदिर यहाँ पर बन गया, ये नया मंदिर बना, मैंने भी पहली बार देख रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ के ये पंडित जी हैं। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो अब हम आपको एक और मंदिर लेकर चलते हैं। हमें यहाँ पर एक भैया मिले, उन्होंने कहा चलो एक मंदिर और दिखाते हैं तुम्हें। तो यहाँ पर यहाँ पर पहले यज्ञ होता था, अभी थोड़ा सा टाइल वगैरह रखी हुई है, आपको दिख रहा होगा, ये पत्थर वगैरह पूरा का पूरा रखा हुआ है, यहाँ पर यज्ञ होता है। और ये एक नया मंदिर है। ओ वाह, क्या शानदार मंदिर बना है माता रानी का। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है, ये पूरा कृष्ण को ही डेडिकेटेड है। और ये भैया यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। भैया आप बताइए ये मंदिर कब बना था? ये माता की स्मृति है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, पुराना आर्किटेक्चर भी है, इसको नया एकदम डिजाइन कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों की नज़र कम पड़ती थी। अच्छा, पहले यहाँ पर आरती होती है फिर वहाँ पर होती है। तो भैया जैसा कि हमें बता रहे, पहले आरती यहाँ होती है फिर वहाँ पर होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार मंदिर है। अगर आप कभी भी मंदिर आएँ तो ये बिहारी जी का मंदिर है। आपको मैंने दिखाया कि यज्ञ की जो यज्ञशाला है उसके बगल से ही ये मंदिर है। मैनपुरी आए तो शीतला माता मंदिर जरूर आए जी। मुदित दीक्षित जी, यहाँ के पुजारी जी जो है वो है मुदित दीक्षित। तो यहाँ पर जरूर आएँ, आपको इस मंदिर में घूमना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार मंदिर है और शीतला माता मंदिर भी आना चाहिए। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर में आके। अभी आपको और दर्शन कराना बाकी है, तो चलिए कराते हैं। तो फाइनली हम मंदिर से बाहर आए हैं, उसी गेट से आए। हम आपको इस मंदिर के चारों द्वार दिखाएंगे। और यहाँ पर जो लगता है मेला
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए घूमना शुरू हम लोग करते हैं। ये पीछे वही प्रसाद की दुकानें हैं जो मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पर ये हमारे बाबा जी वगैरह बैठे हुए हैं जो कि अमूमन आपको हर एक मंदिर में मिल जाएंगे। और ये मैंने कुछ नया देखा है, नई दुकान देखी, चलो बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये है बच्चों के खिलौने की दुकान। यहाँ पर आपको तरह तरह के खिलौने 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये में मिल जाएंगे। और खासतौर से बच्चों का ये बहुत ही ज़्यादा होता है, मिडिल क्लास बच्चों का ये बहुत शानदार खिलौना होता है, इसको भी हम लोग खिलौना ही बोलते हैं, झुंझुना वैसे ये होता है। और इसके बगल में है ये लकड़ी की सामानों से बनी हुई दुकान। ये यहाँ के जो लकड़ी के सामान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होते हैं। मैं यहाँ से पेन होल्डर वगैरह काफ़ी लेकर गया हूँ। देखिए ये हमारे यहाँ की चेन के लिए की होल्डर हो सकता है कि अगर हमें चाबियाँ टांगनी है तो उसके लिए। और ये है राई। राई आप लोग अगर शहरों में रहते तो आप नहीं समझते होंगे। इससे जो दही होता है, दही से मट्ठा निकाला जाता है, मट्ठे में दही को कन्वर्ट किया जाता है, तो ये राई का काम आता है। और ये तो आपको सारी स्पून्स पता ही होंगे। और ऐसा ही पेन होल्डर मैं एक लेकर गया हूँ, मेरे घर पर रखा हुआ, बहुत ही शानदार। और ये शायद सिगरेट के लिए है। और ये है बेलन जो कि आप सभी के घर में यूज होता है। तो आप अगर कभी आए तो यहाँ से लकड़ी का सामान जरूर खरीदें। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैनपुरी की सबसे ज़्यादा, अगर कोई मंदिर आता है तो एक ही चीज़ खाता है, वो है सॉफ्टी। सॉफ्टी बहुत ही शानदार होती है। ये कौन में भर के देते हैं भैया, और हर कोई यहाँ पर इसको खाता जरूर है। हम लोग जब भी आते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जरूर खाते हैं। ये राजा सॉफ्टी है, राजा सुपर सॉफ्टी करके मैं हमेशा यहीं से खाता हूँ। और शानदार होती है, इनकी बात तो 10 रुपये की होती है। अगर आप आएँ तो जरूर खाएँ। इसके बाद हम चलते हैं और मेले में। तो ये देखिए आप, ये पूरी की पूरी प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं, पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। और ये है मंदिर का दूसरा द्वार। कौन सा द्वार? ये मंदिर का दूसरा द्वार है। अमूमन उधर से हम लोग आते हैं और इधर से निकल आते हैं, या इधर से जाएंगे उधर से निकल जाएंगे। ये मंदिर का दूसरा द्वार है, आपको दिखा होगा माँ शीतला देवी मंदिर करके। और ये भी दूसरी एक प्रसाद की दुकान है, दूसरे द्वार पर आपको मिल जाएगी। और ये वही सेम खिलौने भी टंगे हुए हैं। यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ भी हैं, कड़े हैं, मंदिर में जो हम लोग दर्शन के लिए चढ़ाते हैं वो लोटे हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूजा का पूरा सामान, सोमवार व्रत कथा हुई, हनुमान चालीसा हुआ, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और इसके सामने फिर मिल जाता है बच्चों के खेलने का सामान। यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, भोपू है, और वही झुंझुने हैं, छोटे छोटे चश्मे हैं। ये पता बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे चश्मे, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये खासतौर से बैट बॉल, और ये हमारे टेडी बियर वगैरह। और इधर ये भैया लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी ये दुकान सज चुकी है, जो कि और लेडीज़ के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आ जाती है, जैसे कि कड़े वगैरह बच्चे पहनते हैं। बाकी ये की चेन्स वगैरह हैं, ये लेडीज़ के लिए। पूरा का पूरा यहाँ पर शीतला माता मंदिर में बाजार लगता है, पूरा का पूरा देख सकते हैं आप। ये महिलाओं के लिए है, औरतों के लिए है। ये पूरा का पूरा बाजार लगता है, पूरा का पूरा ये मेला है, आपको ये साल में हमेशा मिलेगा। और ये है हमारे घर में यूज होने वाले, जैसे कि उससे पूड़ियाँ सेकी जाती हैं, कलछी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे, वो जो एक है चमचा होता है, वो देखिए चिमटा है। आपको हामिद की चिमटा की कहानी भी सुनी होगी। ये लोहे का चिमटा है, वो लकड़ी का चिमटा है। और ये हसिया होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके का ये हसिया होता है। इससे अमूमन आज के टाइम पर औरतें साग वगैरह, बथुआ वगैरह काटती है, खासतौर से साग और मेथी वगैरह काटी जाती है। और ये चलनी तो आप देख ही रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ऐसे आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। और ये मेला हमेशा अमूमन साल के 12 महीने लगा रहता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको कड़े, अंगूठियाँ वगैरह दिख जाएंगी। और ये भी बहुत अच्छा आइटम होता है, सस्ता आइटम होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सब लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। अगर कोई भी आता है मेला में तो आपको ये हमेशा के हमेशा मिलती है। और सामने वो आपको दुकान देख रहे होंगे, पर्स वगैरह, वो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और ये बच्चों के वही खिलौने की दुकान है। अगर पलक यहाँ होती तो पलक कुछ ना कुछ लेने की जिद जरूर करती। थैंक गॉड आज पलक नहीं आई है, क्योंकि वो जब भी आती तो उसको बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होता है। और ये है बेसिकली हमारे जो बर्तन वगैरह की होते हैं घर में यूज होने वाले, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे घंटी मिल जाएगी, जोत मिल जाएगी, कड़ा मिल जाएगा, लाइटर वगैरह मिल जाएगा। और ये जैसे घर में यूज होने वाले चाकू मिल जाएंगे आपको, ये छन्नी वगैरह मिल जाएगी चाय छानने के लिए। और ये भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ यहाँ मिल जाएंगी सारी की सारी। और ये बच्चों के लिए चूड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी, जो लड़कियाँ छोटी छोटी लड़कियाँ पहनती हैं, और पलक को बहुत शौक होता है ये लेने का, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सामने है कप वगैरह की दुकान है। अमूमन जब भी मम्मी आती हैं तो ये कप वगैरह यहाँ से लेकर जरूर जाती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको ये देखिए ट्रे दिख रही हैं। इसके बाद ये कप हैं, तो ये बहुत ही अच्छे शानदार आपको मिल जाते हैं। मैं आपको पूरा मेला घुमा रहा हूँ यहाँ, जो हमेशा ये 12 महीने लगता है। ये वही छोटे छोटे सामान जो यहाँ मिलते हैं, और यही वो बच्चों के सामान जो कि मैं दिखा चुका हूँ। ऐसी बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर घर में यूज होने वाले रोजमर्रा के सामान भी मिलते हैं। और इस पर आंटी बैठती हैं, आंटी चलाती हैं, देखिए। और आप कभी भी आए तो इन आंटी से जरूर खरीदें, मैंने कई बार खरीदा है और बहुत अच्छा निकलता है, और सही रेट में आंटी आपको दे देती हैं। और इसके बाद ये है दूसरा प्रसाद की दुकान, माँ शीतला शुद्ध प्रसाद। एक ही नाम से यहाँ 2-3 दुकानें हैं। और ये है मंदिर का तीसरा गेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मंदिर के 3-4 गेट हैं, तो 3 गेट हैं इसके मुख्य। और ये है मंदिर का तीसरा गेट, साइड में आपको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा एक मंदिर इसी के जस्ट बगल में और है, जो कि ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस मंदिर में ना आए तो अगर आप इस मंदिर में आते हैं, शीतला माता मंदिर में आते हैं, तो आपको उस मंदिर जाना चाहिए। 100 मीटर की दूरी पर आगे एक मंदिर और है, जो कि ये कहा जाता है कि अगर आप शीतला माता मंदिर आए तो उस मंदिर भी आइए। इस मंदिर का इतिहास ये है कि यहाँ के जो राजा हुए, राजा तेज सिंह, अब बहुत सारा इसमें ना इतिहास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है राजा तेज सिंह, कोई कहता है राजा भवानी सिंह, कोई कहता है राजा मंगल सिंह। यहाँ पे 3-4 राजा हुए हैं, 3-4 राजाओं के मुख्य नाम जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो माता शीतला के बहुत परम भक्त थे, और वो हर साल माता ये आगरा रहती थी, कहाँ थी मुझे नहीं पता है, कि वहाँ जाते थे। तो एक बार राजा की तबीयत खराब हो गई, तो वो राजा पहुंच नहीं पाए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो उन्हें रात में सपना आया कि तुम मुझे वहाँ से ले आओ और यहाँ पर स्थापित कर दो। तब राजा ने यहाँ पर स्थापित किया था माता रानी को। और ऐसा भी बोला जाता है कि
उस टाइम पर जो माता जी का गर्भगृह है, माता रानी का जो गर्भगृह है, जहाँ माता शीतला विराजमान है, वहाँ पर एक सुरंग निकलती थी जो कि राजा के किले से सीधी यहाँ निकलती थी आगे, कि जब भी कोई आक्रमण हो तब उस काम में ली जा सके। और मेरे ठीक सामने ये आप देख रहे होंगे, मेरे ठीक पीछे ये देखिए, ये पूरी की पूरी राजा साहब की कोठी है। यहाँ के जो अभी राजा हैं यहाँ पर अरविंद कुमार सिंह जी, वो थोड़ा सा लंबा कहानी है कि ये राजा की महाराजा तेज सिंह की हुई पुत्री, फिर उनकी पुत्री के बेटे हैं अरविंद कुमार सिंह जी, और उनको ये महल मिला हुआ, पूरी मैनपुरी रियासत अभी उनके अंडर आती है। तो ये जितनी ज़मीन है, ये जो मंदिर की ज़मीन है, जो नुमाइश वगैरह लगती है, ये सब राजा साहब के अधीन आती है। ये सारी की सारी ज़मीन राजा साहब की है। और ये पीछे राजा साहब की कोठी है। जब भी वो लोग यहाँ पर आते हैं, अरविंद सिंह जी हों या उनके 2 बेटे हैं, ऐसा बताया जाता है, तो वो लोग जब भी यहाँ आते हैं तो हमेशा यहीं पर रुकते हैं, इसी कोठी में रुकते हैं।